शब्दों में इतनी ताकत होती है कि शब्दों से आप किसी की ज़िंदगी बना भी सकते हो और बर्बाद भी कर सकते हो। शब्द से आप किसी को गम दे सकते हो और किसी को खुशी भी दे सकते हो। इसीलिए शब्द को ब्रह्म की उपाधि दी गई है, भगवान कहा गया है शब्द को। शब्दों को आप चालाकी से यूज़ करना सीखो, किसी के आगे ढीले नहीं पड़ो। अपने शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है जिससे आपके वे शब्द के जाल में फंसकर आपके आगे घुटने टेक दे। शब्द संभार कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषधि करे, एक करे है घाव। एक शब्द ठीक कर देता है और वही शब्द फिर बीमार भी बना देता है। शब्द रिश्ते जोड़ भी सकता है और शब्द रिश्ते तोड़ भी सकता है। कहते हैं ना कि महाभारत में केवल द्रौपदी ने एक शब्द कहा कि अंधे का बेटा अंधा। इतनी बात कहने से आप देखिए पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। शब्द ने इतनी बड़ी महाभारत की रचना कर दी कि कोई भी नहीं बचा। क्या था? पूरे एक थोड़ा सा शब्द और उसने सारी जिंदगियां खराब कर दी। इसलिए शब्द को आजमाओ, चालाकी से आजमाओ, लेकिन ऐसे आजमाओ कि आप किसी के आगे ऐसे शब्द बोलो कि उसको मीठे भी लगें छुरी की तरह और उसकी गर्दन भी काट दें और आपका काम भी बन जाए। शब्द आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। शब्द का खेल बड़ा ही अटपटा और घुमावदार होता है, हर किसी को समझ में नहीं आता है। इसीलिए आज आप शब्दों का जादू सीखिए कि शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कहते हैं ना, मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी चलवाती है। इसलिए वाणी में मैना की तरह मिठास पैदा करो, बकरी की तरह मैं नहीं करना है। अगर मैं करोगे तो कोई आपके पास बैठना पसंद नहीं करेगा, हर कोई आपसे किनारा करेगा। शब्दों का ऐसा जादू है, किसी को भी आप मोहित करके और उससे जो भी काम करवाना चाहते हो वह काम उससे आप कर सकते हो। ये है शब्दों की ताकत। जिंदगी लाजवाब होती है, एक जामे शराब होती है। शब्दों से पियो तो अच्छा है, वरना मिट्टी खराब होती है। जिसको बोलना नहीं आया उसका जीना भी बेकार और उसका मरना भी बेकार होता है। जिसको भी शब्दों का जादू आ गया तो उससे बड़ा दुनिया में कोई भी जादूगर नहीं है। ये बड़े बड़े जो ज्योतिषी होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े जो तांत्रिक होते हैं वो शब्दों के द्वारा हमारे दिमाग को अपने वश में कर लेते हैं और वो जो हमसे कराना चाहते हैं वो हम उनके सामने करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या किया उन्होंने अपने शब्दों का जादू हमारे दिमाग के ऊपर ऐसा चलाया कि हम उनके शब्द जाल में फंसकर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शब्दों का चमत्कार कर देगा नैया पार। कहते हैं रोम का राजा फेडरिक, उसने देखा कि शब्दों का क्या इस्तेमाल होता है और शब्द क्या कर सकते हैं। तो कुछ नवजात शिशुओं को उसने अलग रखा और उनके लिए सेवा के लिए नौकरानी रखी, लेकिन उनसे कहा कि इनसे बात मत करना, इनको अलग रखो, इनसे बिल्कुल भी कोई बात ना करे। छोटे बच्चे, उनके ऊपर ये प्रयोग करके देखा कि बिना बोले ये बच्चे रह सकते या नहीं। लेकिन जब प्रयोग किया गया कुछ समय के बाद पता चला, इतना भयंकर परिणाम निकला कि जो छोटे बच्चे थे उन बच्चों से किसी ने बात नहीं की तो उन सब बच्चों की मौत हो गई। ये है शब्द की ताकत। शब्द को आप समझो, शब्द से इतनी ताकत है शब्द में कि आप अपने शब्दों के द्वारा लाखों लोगों के दिल पर राज कर सकते हो और लाखों लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। बस आपको शब्दों का इस्तेमाल सही से करना
आना चाहिए। ऐसा शब्द मत बोलना, ऐसी वाणी मत बोलना कि कोई आपके पास में बैठने के लिए तैयार ना हो। कहते हैं ना, ऐसी जगह मत बैठिए कि कोई न बोले ऊठ। ऐसी वाणी मत बोलिए जो सबको लगे झूठ। इसलिए वाणी का बड़ा ही चमत्कार, शब्दों का बड़ा ही गोलमाल करना जिसको आ गया, बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी का दिल दुखी किए हुए बड़े बड़े संतों के पास लोग जाकर उनके सत्संग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शब्दों में सच्चाई है और उनके शब्दों को जो समझ जाता है उसकी नैया पार हो जाती है। पहली बात, अपने शब्दों को स्पष्ट और अच्छा बोलना सीखें जिससे आपको हर कोई सुनना पसंद करे। दूसरी बात, अपने शब्दों में अश्लील और गंदे शब्दों का प्रयोग ना करें। कई लोग होते हैं बात करते रहते हैं और बात करते करते बीच में गालियाँ भी देते हैं। नहीं, अपने शब्दों को अच्छा और सुंदर बनाएं। तीसरी बात, आपको अगर अच्छे शब्द बोलने तो उसके लिए आपको अच्छा सुनना पड़ेगा। सामने वाला क्या बोल रहा है उसको धीरज से बैठ के सुनो कि वह क्या कहना चाहता है। और जो सुनना आ गया जिसको, तो उसको फिर बोलना भी आ गया। जो सुनना पसंद नहीं करता है तो उसका बोलना भी कभी ठीक नहीं हो सकता है। शब्दों का खेल देखो कैसा है। किसी को आप कहो हाँ मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, और उसी को बोलो जोर से हाँ मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, तो देखो शब्द वही हैं लेकिन बोलने का तरीका देखो कैसा है। अगर आपने प्यार से बोला तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, और उसी शब्द को आप जोर से बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि ये मेरे साथ नाटक कर रहा है और ढोंग कर रहा है। इसलिए शब्दों का उपयोग करना अच्छे से आना चाहिए, कैसे शब्द को हमको बोलना है। कहते हैं ना कि वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। जिसको भी अपनी वाणी सुंदर और आकर्षित बनानी है उसको ओम की चैंटिंग करनी चाहिए। आधा घंटा बैठकर जो हमिंग करेगा उसकी वाणी में जादू और मिठास पैदा हो जाएगा। इसलिए वाणी का स्वर संभालो, वाणी को सोच समझकर, और जितना हो सके जितना कम बोलोगे उतना ज़्यादा आपकी वाणी में ताकत आएगी और उतना ज़्यादा लोग आपको सुनना पसंद करेंगे।